आज से आप सभी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपकी नाम ले। इसके पीछे क्या हुआ क्या गया उसका कोई मतलब अब नहीं रहा। अब आप आगे क्या करिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपकी नाम ले। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी 11वीं कक्षा की पढ़ाई हमने शुरू कर दी है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक एक बातों को हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें जिससे कि दिक्कत ना हो और आगे आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएं। अब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। वह घड़ी वह समय अब बीत चुका है जब आप खेला और कूदा करते थे, मस्ती किया करते थे, लेकिन अब आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करके कुछ आपको अच्छा करना होगा। तो आइए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में आपके पहले चैप्टर समुच्चय पे, यानी कि सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर यह समुच्चय क्या होता है। आपको बताना चाहेंगे, शायद आप अभी किताब को ओपन कर रहे होंगे तो आपको पहले बता दें कि आपका यह पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि जब चैप्टर आप पढ़ते हैं गणित है ये, तो गणित में ये चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उसमें क्या क्या परिभाषा है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि जब वही सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। काफ़ी बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ सेकेंड के बाद से भूल जाते हैं, है ना, या बनता ही नहीं है। ऐसा ऐसा समस्या आती रहता है सब किसी के पास। तो गलती यही होती है कि हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, न कि उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर उस क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझने का अगर हम प्रयास करते हैं कि यह कैसे बना है, किस विधि से बना है, किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका समुच्चय यानी कि सेट्स, क्लास 11 की, और इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है ना। इसके पहले वाले जो भी बताना था यानी कि बेसिक क्लास चला हुआ था, बेसिक क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं समुच्चय की कि समुच्चय आखिर में होती क्या है। तो आप एक एक करके इसे नोट करते जाइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वस्तु अथवा अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब रही दिमाग में बात ये कि सर आपने तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वस्तु अथवा अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को, हमने तो आज तक ये पढ़ा कि परिभाषित, लेकिन आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या है आप हमें ये समझा दीजिए। उसी चीज़ को तो हम समझाने के लिए आए हैं और उसी चीज़ को आपको बेटर तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। इसी बात पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और माँ सरस्वती का नाम लीजिए। आपका पढ़ाई काफ़ी बढ़िया से बीतने वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, क्या आप संग्रह के बारे में जानते हैं? यानी कि संग्रह का मतलब आप समझते हैं? बिल्कुल आप समझते होंगे। संग्रह का मतलब हो गया कि इकट्ठा करना, है ना, एकत्रित करना, बस ये समझिए। तो जब आप अगर संग्रह के मतलब जानते हैं तो सुपरिभाषित का मतलब समझ में आएगा। तो देखिए, सुपरिभाषित का मतलब ये हो गया कि किसी न किसी वह नियम के रूप चलना चाहिए। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हम आपको यह बोल दें कि आप जानवरों का संग्रह बनाइए, जानवरों को आप इकट्ठा कीजिए या एकत्रित कीजिए, तो आप उसमें जानवर ही ना रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कुर्सी, बेंच, टेबल, किताब वगैरह रख दीजिएगा, तो ये तो गलत हो जाएगी ना। बिल्कुल, अगर जानवर बोला गया तो आपको जानवर ही रखना है उसमें, है ना। और वह कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे शेर, भालू, चीता, कोई भी हो सकता है। अगर आपको हम ये बोले कि आप स्वर अक्षरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर अक्षर होते हैं उसका संग्रह बनाइए। स्वर अक्षर का मतलब हो गया कि भवेल का, तो ए, ई, आई, ओ और यू ही होता है, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ दूसरा रखते हैं तो वह सुपरिभाषित नहीं होता है, ये नियम के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इसी चीज को अगर वह किसी नियम के अनुरूप चलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह समुच्चय है, अन्यथा कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, यानी कि सेट्स यह नहीं बन सकता है, यानी कि वह सेट है ही नहीं। जो सेट्स है वो नहीं है, यानी कि वह समुच्चय नहीं है। समझ में आया कुछ, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बोल दिया कि कुछ लड़कों का संग्रह बनाइए, यानी कि कुछ लड़कों को इकट्ठा कीजिए। अब लड़कों में आपने क्या किया कि जानवर को सम्मिलित कर दिया, उसमें किसी जानवर का नाम आपने ले लिया, किसी जानवर को आपने इकट्ठा कर दिया वहां पे, है ना, या किसी दूसरे वस्तु को आपने वहां पे इकट्ठा कर दिया, तो वह फिर वह क्या होगा, वह समुच्चय नहीं होगी, यानी कि वह सेट नहीं होगी। इसी चीज को हम समझा रहे थे कि आपको समुच्चय किसे कहते हैं। तो आपने ये जाना कि वस्तु अथवा अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को, है ना, वह जो
परिभाषित होनी चाहिए, वो सुपरिभाषित होनी चाहिए, यानी कि किसी न किसी नियम के वो रूप ही चलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए आपको, देखिए तरह तरह के आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे कि एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि सम संख्या का संग्रह बनाइए, तो सम संख्या के संग्रह बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो आप 2 लीजिएगा, या तो 4, या तो 6, या तो 8, है ना, यही लीजिएगा ना, क्योंकि यही आपके हमने बताया आपको कि यही आपकी सम संख्या है। और सम संख्या क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया है, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो, है ना। तो अगर आप मान लीजिए उसमें बोल दिए कि 3, तो ये तो सम संख्या नहीं है, तो नहीं है, तो फिर ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि उसमें बोला गया कि सुपरिभाषित। और इसी बात को अगर आप समझ गए हैं ना, तो समझिए कि पहला एक्सरसाइज आपका जो है ना वह खत्म हो गया। बिल्कुल इतने ही, इसलिए हमने इतना इस पे बोला। अगर इतना आपने समझ लिया कि आपको संग्रह किसे कहा जाता है, ये समुच्चय किसे कहा जाता है, तो समझिए पहला का पहला एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। आप खुद ब खुद बनेगा ना, तो समझ में आते चला जाएगा। और आप जाकर के देखिए, आप बुक लिए होंगे या आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सारा का सारा आपको दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, मंटू सर लिखिए, या फिर DLS एजुकेशन लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समुच्चय का संकेतन क्या होता है, यानी कि नोटेशन ऑफ सेट्स जो होता है वह क्या होता है। तो आइए इसे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप बुक को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो वहां पे केवल संकेत दे दिया जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो पहले ही हम लोग ये जान लेते हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि समुच्चयों को मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। यानी कि जो समुच्चय होता है ना, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरे, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कैपिटल लेटर जो होता है ना, उससे इसे हम सूचित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, दिखाते हैं, है ना, यानी कि इसका संकेत करते हैं। जैसे A, B, है ना, कैपिटल में होना चाहिए, इसे हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि कैपिटल से। ऐसा नहीं कि स्मॉल लिख देंगे, A लिख देंगे, स्मॉल नहीं, इसे तो ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए लिखावट पे सबसे बढ़िया नंबर मिलता है, आपको तो पता है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लेटर से, यानी कि बड़े अक्षरों से हम लोग इसे संकेत करते हैं, मतलब इसे दर्शाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे प्रकृत संख्या के लिए बात की जाए, है ना, प्रकृत संख्या के लिए तो वह n होती है, यानी कि अगर कहीं पे भी n दिखाया गया हो तो आप समझ जाइएगा कि वह प्रकृत संख्याओं का समुच्चय के बारे में बात की जा रही है वहां पे, है ना। जब कैपिटल N हो तब, है ना, यानी कि नेचुरल नंबर जो प्रकृत संख्या होती है, आपको बताए थे हम, है ना, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होता है। अगर n की बात की जाती है तो, यानी कि n अगर कहीं लिखा गया होता है तो, और बार बार ये लिखा जाएगा। उसके बाद से z अगर कहीं पे लिखा गया हो तो z जो होता है वह पूर्णांकों का समुच्चय होता है, यानी कि अगर कहीं पे z की ओर दे दिया गया हो, है ना, बोल दिया जाता है कि z का समुच्चय या z का संग्रह कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और मिलता ही है। तो z के लिए बात करते हैं तो पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, और z प्लस की बात करते हैं हम तो धन पूर्णांक हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपको जब हम पूर्णांक के बारे में बता रहे थे इसके पहले वाले वीडियोस में, तो आपको हमने बताया था कि पूर्णांक जो होता है वह धनात्मक ऋणात्मक दोनों में होता है, ये चीज हमने आपको समझाया था। तो z प्लस अगर होगा तो धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा, और z माइनस होता है तो वहां पे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय होगा। ये बात आपको याद करके रखनी है। अब यदि कहीं पे भी अगर आपको r दिखाई दे तो आप समझिएगा कि वहां पे वास्तविक संख्या का समुच्चय की बात की जा रही है, और इसीलिए हमने आपको पूर्णांक, वास्तविक संख्या, सम संख्या, प्रकृत संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इन सारी बातों को हमने पहले ही बता दिया है ना। अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, उसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे समुच्चय के अवयव के बारे में। आप बार बार ये सुन रहे थे कि अवयव, है ना, तो आखिर में अवयव जो होता है वह क्या होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, है ना, यानी कि सेट का जो एलिमेंट्स होता है वह क्या क्या होता है, यानी कि समुच्चय के अवयव जो होता है वह किसे कहेंगे हम लोग, कौन होता है आखिर में ये, आखिर इसका कुछ ना कुछ तो पहचान वाला होगा ना, कि हाँ यही है अवयव, इसे ही कहेंगे, तो आखिर में कौन है। और वीडियोस पसंद आ रहा है, इतना बढ़िया से समझ में आपको आ रहा है, तो लाइक तो करना ही करना है, फटाफट कर दीजिए प्लीज, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग समुच्चय के अवयव के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को अवयव कहते हैं। समुच्चय में, कहाँ पे बाबू, तो समुच्चय में, और समुच्चय आपको क्या बताए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। और वहां पे जो संग्रहित है, जो वस्तु, यानी कि जो वस्तु है उसमें ना, उसी को हम लोग अवयव कहेंगे।
किसे अवयव कहेंगे? जो वस्तु उसमें उपस्थित है। जैसे मान लीजिए आपको हमने समझाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय की यदि हम बात करते हैं वहां पे, तो ए ई आई ओ और यू होगा, यही होगा ना। तो ये जो होगा ना उसे हम लोग अवयव कहते हैं। जो वस्तु होती है उसे हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 जानवरों का संग्रह आपको बोल दिया बनाने के लिए, तो 10 जानवर में आपने शेर, भालू, चीता, सांप कोई भी रख लिया आपने, तो वहां पे जो ये चीज है ना, तो वही आपकी क्या है? वही आपकी अवयव है। ठीक है, जो नाम है, जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, है ना, भेड़ हो गया, कोई भी हो गया, तो ये यही आपकी अवयव है। यानी कि वो वस्तु का जो नाम है ना वही अवयव है, यही समझिए। अब देखिए यहाँ पे कमाल की चीज ये है कि इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर कौन होते हैं? तो वही स्मॉल वाला, है ना, जो छोटा ए बी सी लिखते हैं ना, ऐसे ए बी सी डी, इसे प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी डॉट 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 एक्स वाई जेड, है ना, इत्यादि हो सकता है। तो इसे छोटे अक्षरों से इसे क्या कहता है? निरूपित किया जाता है। अब रही कमाल की एक बात ये कि अब हमने तो ये जाना कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के संकेतन क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, इतनी सारी चीजें तो हम लोग जान लिए, है ना। अब तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए इतना से अगर आप मतलब अच्छे से ये पढ़ लिए हैं तो समझिए कि पहला एक्सरसाइज जो है आपका खत्म, है ना, क्योंकि काफी इजी है। इतने अच्छे तरीके से आपको बताया ना, तो जाकर के आपको समझ में वहां पर आ जाएगा। तुरंत अपने मन से आप बना लीजिएगा। वैसे तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे ही, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना। सब चीजों को आपको हम एक एक करके खत्म कर देंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे कमाल की जो चीज है वो ये है कि समुच्चय के निरूपण के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि समुच्चय का जो निरूपित किया जाता है वह कितने विधियों से किया जाता है और कैसे निरूपित करते हैं। तो आज हम आपको ये बता देते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की जो विधियां होती है वह 2 विधि होती है। अब 2 विधि में कौन कौन विधि होती है उसे आप जान लीजिए। तो पहली विधि की हम बात करते हैं तो एक होता है सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, और यह काफी इजी होता है ना। सारणीबद्ध या रोस्टर विधि होता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसे निरूपित कर सकते हैं, यानी कि किसी को दिखला सकते हैं, बतला सकते हैं, है ना। या एक होता है निर्माण या गुण विधि, है ना। ये 2 विधि होती है। अब सारणीबद्ध या रोस्टर विधि की बात करते हैं तो वह इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि कैपिटल ए, और कैपिटल ए कौन होता है बाबू? आपको हमने अभी बताया आपको कि कैपिटल जो ए होता है वो समुच्चय होता है ना। कैपिटल ए जो है यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किसे निरूपित किया जाता है? तो समुच्चय को। यानी कि समुच्चय कहाँ पे है? ए है। और समुच्चय ए में कौन कौन अवयव है? तो अवयव है वो छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अंक है ना, तो अंक है तो अंक में छोटा बड़ा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 जो है ये आपकी अवयव है। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है, और इसके लिखने का जो नियम है ना ये भी आपको बता देंगे रोस्टर नियम में कैसे लिखा जाता है। क्योंकि आपकी ये एक्सरसाइज में है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर में लिखिए, है ना, या समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये कैसे लिखा जाता है रोस्टर नियम में, ये भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए और काफी इजी है, आपको बता दें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ए डाल दीजिएगा या बी सी डी जो भी होगा, एक नाम दे दीजिएगा कि यही समुच्चय हम लोग लिखें। उसके बाद से आपको ये क्या करना है, जो आप लोग ये स्मॉल वाला यानी कि जो मझोले कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं मझोले कोष्ठक देना है, और उसके अंदर जो भी अवयव होगा, अवयव के बारे में आपको बताया था कौन अवयव है, यानी कि जिसका भी नाम आपको लिखना है ना, वह प्रकृत संख्या हो जाए। बोल दिया जाए कि प्रकृत संख्याओं का संग्रह बनाइए, तो प्रकृत संख्या 1 2 3 4 लिख दीजिए, है ना। बोल दीजिए आपको सम संख्या का संग्रह बनाइए, तो 2 4 6 8 लिख दीजिए, डॉट 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 लिख दीजिए, और आपको उसे मझोले कोष्ठक से बंद कर दीजिए। यही तो आपकी रोस्टर विधि हो गई। अब अगर हम बात करते हैं निर्माण विधि के द्वारा, जो दूसरा होता है ना, ये थोड़ी सी बड़ा ही कठिन होती है, लेकिन आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेगी, काफी इजी तरीके से आपको बताएंगे हम। आपको परेशान नहीं होनी है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है तो, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे लिखा गया है कि ए समुच्चय है और एक्स जो है इसमें आपको 2 बिंदु दिया गया है, ये क्या होती है, फिर एक्स दिया गया ये क्या होती है, फिर इसमें लिखा गया है कि एक धनात्मक संख्या है, यही होती है ऋणमाण। लेकिन ऋणमाण विधि जो होती है ना, ये कैसे लिखा जाता है, इसे क्या बोला जाता है? जो 2 बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से 2 बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
बिल्कुल इस तरीके से 2 बिंदु। तो ये 2 बिंदु क्या होती है, इसके आगे आने वाले हम वीडियोस में बताएंगे आपको, ठीक है। इतना ही आज की इस वीडियोस में। अब इसी फेयर नोट्स जो है ना उसे नोट करते जाइए, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइएगा जरूर, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हम पोस्ट करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर जा करके टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। और इसके आगे आने वीडियो में ये सारी चीज़ हम बताएंगे ही। साथ ही आपको हम बताएंगे कि समुच्चय के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्योंकि इसे जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्त समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है ना, समान समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, है ना। तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, फटाफट से दोस्तों में शेयर कीजिए। जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं कि वीडियोस कैसा लगा हुआ है, तो हमें हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में।